सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 10 अक्षर ज्ञान से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लेखक परिचय के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक को लेते हैं तो लेखक परिचय अलग और मुख्य बात कविता से अलग या कहानी उससे अलग रखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अक्षर ज्ञान के जो लेखक है अनामिका है। इनके पिता का नाम क्या है? श्याम नंदन किशोर है और इनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1961 ईस्वी में। 7 अगस्त 1961 ईस्वी में। कहा? तो मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार की एक जिला मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, इनका मृत्यु कब हुआ ये मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया और इन्हें डी.लिट की उपाधि भी मिला, ठीक है। नेक्स्ट, शैली इनकी कैसी है? तो ये प्रसिद्ध कवयित्री है। क्या है? कवयित्री है, प्रसिद्ध कवयित्री है और ये कहानीकार भी है और उपन्यासकार भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अध्यापन की बात किया जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अंग्रेजी विभाग में मतलब पढ़ाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, काल की बात की जाए तो एक समकालीन कवि है, ठीक है। नेक्स्ट, लेखन कार्य में इनका योगदान क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। कविता यानी काव्य संग्रह की बात करते हैं तो गलत पते की चिट्ठी, ये काफी प्रसिद्ध है। अनुष्टुप, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बीजाक्षर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, टोकरी में दिंगत अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में इनको टोकरी में दिंगत, ये बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, इन्हें पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ आलोचनायक होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पोस्ट एलियट पोएट्री, ये काफी प्रसिद्ध है। अस्तित्व का मानचित्र, ये भी काफी प्रसिद्ध है और बाकी छोड़ दीजिए, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनका एक कहानी है प्रतिनायक। क्या है? प्रतिनायक। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उपन्यास, अवांतरण कथा, ये काफी प्रसिद्ध है, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, पुरस्कार इनको क्या क्या मिला है तो जो प्रसिद्ध पुरस्कार इनको मिला उसके बारे में बात करते हैं। राज्य भाषा परिषद पुरस्कार मिला, साहित्य सम्मान मिला, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। ये सब काफी प्रसिद्ध पुरस्कार, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अक्षर ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो कैसे आंसर देना है। प्रस्तुत कविता, उत्तर में प्रस्तुत कविता अक्षर ज्ञान अनामिका विरचित है। क्या है? विरचित है। नेक्स्ट, कवयित्री कहती है कि चौखटने में बेटे का क अटता नहीं है, अर्थात जब वो स्लेट पर लिखता है क तो उसे अटता नहीं है, स्लेट छोटा पड़ जाता है, ठीक है। संघर्ष पथ भी कुछ इसी प्रकार का है। क से कबूतर सिखलाया जाता है बच्चों को बचपन में, जैसे हम लोग भी सीखे थे बचपन में, तो क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग से कुछ नहीं, तमाम तरह की बातें हम लोग बचपन में पढ़ते थे। नेक्स्ट, वह पुदक जाता है। क प्रथमाक्षर में व्यापक जीवन का प्रारंभ छिपा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिश बेचैनी
किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? उत्तर में खालिश बेचैनी खरगोश की है। क्या है? खरगोश की है। ख पंक्ति से उतर जाता है। क्या होता है? ख जो है पंक्ति से उतर जाता है। क सीखने के बाद बच्चा ख सीखता है। ख से खरगोश कहकर ख सिखलाया जाता है। खरगोश की तरह बच्चा भी तेज हो जाता है। बच्चे में आत्मविश्वास का संचार होता है। बेचैनी का अर्थ है आगे बढ़ने की बेचैनी या लालसा। नेक्स्ट, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? क ख ग घ लिखने में माँ बेटे सधत नहीं है। उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में विफल होने पर आंसू आ जाते हैं। कठिनाई में बच्चा रोने लगता है, फिर चुप हो कर आगे बढ़ता है, लिखता है। ममता के कारण आंसू आ जाते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं समझा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव को लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, बीजाक्षर किसकी कृति है? तो आपको बता चुके हैं अनामिका के। किसकी है? तो अनामिका के। नेक्स्ट, गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो काव्य संकलन की है, यानी काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, अनुष्टुप किसकी कृति है? तो अनामिका की है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? तो अनामिका की है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनामिका किस काल की कवियत्री है? तो समकालीन कवियत्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अड़ता है? तो क नहीं अड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो अंगा पर आकर थमक जाता है। ठीक है, यानी रुक जाता है। नेक्स्ट, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। नेक्स्ट, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? तो अबोध बालक का होता है। नेक्स्ट, बालक अंगह के ड को क्या समझता है? तो ड को माँ समझता है। क्या समझता है? माँ। नेक्स्ट, कविता अक्षर ज्ञान में अंगह को क्या कहा गया है? तो माँ बेटे का संबंध, अर्थात अंग में जो पॉइंट होता है वो बेटे को पकड़ कर रखता है गोद में। नेक्स्ट, खालिश खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो किसकी है? तो बेटे की है। किसकी है? तो बेटे की है। नेक्स्ट, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? तो आपको पता होना चाहिए घ से क्या होता है? घारा होता है। नेक्स्ट, कवियत्री अनामिका ने इसमें किसका संपादन किया है? तो कहती है औरतें का संपादन किया है। नेक्स्ट, कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन जो है स्त्रीत्व का मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कवियत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखक क्या है? तो पोस्ट एलियट पोएट्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विफलता पर छलक पड़ते हैं क्या? तो आंसू। नेक्स्ट, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या होता है? तो विफलता पर आंसू छलकते हैं, यानी छलके आंसू। नेक्स्ट, अनामिका का जन्म कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं कि 7 अगस्त 1961 को। नेक्स्ट, कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, बिहार। नेक्स्ट, अनामिका के पिता का क्या नाम है? तो श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खालिश शब्द का अर्थ क्या ये क्या है? तो खालिश शब्द जो आपका है वो अरबी है। नेक्स्ट, अंगा वर्ण जो है आपका नासिक वर्ण है। जब अंगा बोलते हैं तो आपको नाक से थोड़ा आवाज निकलती है, ये नासिक वर्ण है। नेक्स्ट, कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है? तो खरगोश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है? तो अंगह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अंग कहा गया? नेक्स्ट, सॉरी
यहाँ पर देखिए हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। ये छूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलिश का अर्थ होता है बैर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, प्रथमाक्षर क्या विपरीतार्थिक होता है? अंत्याक्षर, यानी अंत होना, प्रथम से अंत। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो आपका ख उतर जाता है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको भी आसानी से कुछ चीज कम समय में ज्यादा ज्ञान मिल सके। ये मेरा प्रयास रहता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।